आप आपके घर में रहते हैं आपकी फैमिली के साथ। आपकी फैमिली में आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके भाई है, आपकी बहन है, आपकी भाभियाँ हैं। मतलब कि आप एक हैप्पी फैमिली के साथ अपने घर में रहते हैं और काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं। आप सारे त्यौहार मनाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, घूमने जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और आप आपकी फैमिली के साथ अच्छी तरह से रहते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। अचानक आपको एक दिन पता चलता है कि आपकी फैमिली पर आपके किसी पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। आपके घर में आपके पड़ोसी आए और आपके घर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आपकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। और जब आपकी ज़िंदगी अचानक बदल गई, अब आपने रियलाइज़ किया कि यार अब ना तो आप पार्टी कर पा रहे हो, ना खा पी सकते हो, आपकी फैमिली के साथ आप वक्त नहीं बिता पा रहे हो, आप गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रहे हो। और उस पड़ोसी ने अपने सारे नियम आपके ऊपर थोप दिए, आपके ऊपर लागू कर दिए। और उस पड़ोसी ने जो आपके घर पर जिसने कब्जा कर लिया, उसने आपकी ज़िंदगी को जो स्वर्ग की तरह थी अब उसने नर्क की तरह कर दी। और उसी पड़ोसी ने आपके घर में आकर आपके लोगों के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपकी बच्चियों के साथ, आपकी बहनों के साथ, सभी के साथ गलत काम किया, उनकी इज्जत के साथ खेले। ठीक है, मतलब उन्होंने आपके लेडीज़ के साथ क्रूरता की, आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी की और आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया और बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट करते हैं वो लोग। ये समझिए कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वह कहते हैं कि नहीं मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे साथ आपको मीट खाना ही पड़ेगा और आपको खाना पड़ा उसके साथ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो कह रहा है कि नहीं साहब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो अब यहाँ से मीट नहीं बनेगा, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप आस्तिक है, आप भगवान में विश्वास करते हैं और आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं, मगर जो आपका पड़ोसी है वो अब ये कह रहा है कि नहीं मैं तो भगवान में विश्वास करता ही नहीं हूँ। अब तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, ठीक है, मेरी तरह तुम भी नास्तिक बनोगे, तो तुम्हें वह करना पड़ेगा। और सपोज कीजिए कि आपका जो पड़ोसी है वह आस्तिक है और आप नास्तिक हो, आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो, मगर वो फोर्सली आपको कहता है कि नहीं अब तो तुझे भगवान में विश्वास करना ही पड़ेगा और तुझे मेरे ही भगवान में विश्वास करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आप बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक जब उनके जुल्म से परेशान हो जाते हो, तो आप सारे घर वाले मिलकर यूनिटी बन करके और उससे लड़ते हो। और जब लड़ते हो तो उसको अपने घर से बेदखल कर देते हो, आप उसको वहाँ से भगा देते हो आप। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने उस दुश्मन को, जो आपका पड़ोसी था, आपके घर में ज़बरदस्ती घुस गया और आपने पूरी ताकत से एक साथ होकर उसको जब अपने घर से भगा दिया, तो अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे? जब वह दुश्मन आपके घर से चला गया तो क्या आप उस दुश्मन की जिसने जो आक्रांता आपके घर पर ज़बरदस्ती जिसने कब्जा किया, जिसने आपकी माँ बहनों के साथ गलत काम किया, आपको लूटा, आपको मारा, कूटा, आपकी ज़िंदगी को उसने नरक बना दिया, क्या आप उनकी निशानियाँ, सपोज कीजिए कि वह भगवान को, जो जिस भी भगवान को मानते थे या जो भगवान को मानता था और आप नहीं मानते, तो क्या उसके जाने के बाद में भी क्या आप वो भगवान जिसको मानता था आपके घर में उनकी मूर्तियाँ या फोटोज़ वगैरह रखोगे? या जिसने आपके घर में जो कब्जा किया था पड़ोसी ने, क्या उसकी खुद की फ़ोटो आप अपने घर में रखोगे? क्यों? इसलिए रखोगे कि नहीं साहब इसने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया तो हमें तो याद होनी चाहिए कि साहब इसने हमें इतना मारा, इसलिए रखोगे? या इसलिए रखोगे उसकी निशानी अपने घर के अंदर कि नहीं साहब इसने हमारी माँ बहनों के साथ गलत काम किया, इसलिए आप रखोगे उसके निशानी अपने पास? जी हाँ, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जैसे हमारे, जब हम भारत देश है, जो हम सनातन, जिसका सबसे पहले नाम आर्यव्रत था, जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज लोग आए या मुगल आए, जो बाहर के आक्रांता आए और जिन्होंने हमारे देश के ऊपर जुल्म किया, हमारे साथ, हमारी औरतों के साथ जुल्म किया, हमारे साथ जुल्म किया, हमें लूटा, हमें मारा, हमारे पूर्वजों को लूटा मारा, और फिर जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़कों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तो फिर उसके बाद भी जो हम लोगों को जिन्होंने तकलीफ दी, मैं यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आक्रांताओं की बात कर रहा हूँ, जो किसी के घर में जाके ज़बरदस्ती रहते हैं, वह हमेशा खराब ही होता है, भले वह किसी भी धर्म और मजहब से आता हो। तो अगर जो बंदा आके आपके यहाँ पर आपको अत्याचार कर रहा है, तो क्या आप उनकी यादें अभी भी सहेज के रखोगे? मेरे हिसाब से तो नहीं रखनी चाहिए, मगर फिर भी कई लोग क्या होते हैं, वो इंटेंशनली अलग तरीके से चलते हैं, तो वह उन यादों को सजो के रखना चाहते हैं और अपनी गुलामी के जो प्रतीक होते हैं, आपके देश के अंदर जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो हमेशा से हैं हमारे देश के अंदर, मेरे हिसाब से आप देखिए भारत के साथ साथ चाइना और भी पड़ोसी काफ़ी सारे देश थे जो गुलाम थे, मगर उन्होंने सबसे पहला काम किया आज़ाद होने के बाद में, क्या? गुलामी की सारी यादें मिटा दी उन्होंने, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो हमारा ख़राब दौर था, वो एक कालखंड था, वह गुजर चुका,
अब हमें हमारी वापस संस्कृति इस्टेब्लिश करनी है। मगर हम लोग शायद इस बातों में पीछे रह गए और हम लोगों ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। हम लोग गुलामी की जो आदत थी वो स्टेबल करके लगे रहे। मगर अब कम से कम 2014 के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इन्होंने धीरे धीरे जो गुलामी की जो निशानियाँ थी, गुलामी की जो पहचान थी, वह काफ़ी सारी चीज़ें कम कर दी। अब जैसे कम कैसे कर दी, देखिए इन्होंने सबसे पहले तो कहते हैं कि जो हमारे कानून है वह अंग्रेज़ों से ही दी हुई चीज़ थी, ये इन्होंने भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा देश का जो निशान था, चिन्ह था, उनमें भी जो अंग्रेजों काल से चला आ रहा था इन्होंने चेंज किया। ठीक है, सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने जैसे ही 2014 आई, इन्होंने नई संसद भवन बनाना चालू कर दिया, क्योंकि संसद भवन हमारी गुलामी का सबसे बड़ा चिन्ह है। यह अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ थी, जो कि हमारे यहाँ से अब नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही इन्होंने चेंज कर दिया और हमारी खुद की संसद भवन तैयार है हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग। जैसे आपको बताऊं कि इंडिया गेट के सामने जो है उसके सामने पहले किसी अंग्रेज की मूर्ति लगी हुई थी, स्टैचू लगा हुआ था। नरेंद्र मोदी ने वो स्टैचू हटा दिया और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगा दिया। तो यह एक एक करके गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले काम है। अब जैसे हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी इस्टेब्लिश जो पहले थे हम, वह वापस क्रिएट किए जा रहा है। जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया, भव्य जो पहले था वह वापस इस्टेब्लिश किया गया। अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। उसके अलावा जो भारत के अंदर जैसे हमारे जो लेजेंड थे, जिनकी वजह से वाकई में हमें आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इनको 2014 के बाद में जो वाकई में इनको जितनी इज्जत दी जानी चाहिए थी वो अब इनको दी जा रही है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, सुभाष चंद्र बोस की भी जगह जगह पर अब स्टैचू लग रहे हैं, वरना पहले ऐसा नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी वह सम्मान कहाँ मिला जिनके वह हकदार थे, जिनकी वजह से पूरा भारत आज एक यूनिट किया हुआ है, एक भारत एक बना हुआ है, वह सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही था। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी जो मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता है, जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है या मुगलों के ज़माने से चली आ रही है, अब हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, जिन्होंने हमारे लोगों के साथ, लोगों में सब आते हैं जो इस भारत के अंदर पैदा हुआ है, जिन्होंने हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया, उनकी निशानियां हम क्यों रखें? हमारे पास क्या हमारे पास क्या देश के हीरो की कमी है जो हम लोग ऐसे लोगों को हमारा हीरो बनाएंगे? जिसने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया, जो हमारे साथ जुल्म किया है, उनकी सारी यादें खत्म होनी चाहिए, चाहे वह अंग्रेज हो या मुगल हो। खराब यादें जो भी इनके हैं वह खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लोगों को, जो इस देश के रहते हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार ही किया। ठीक है, अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि साहब मुगलों की वजह से ताजमहल बन गया और भी लाल किला वगैरह बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुगलों की वजह से वाकई में वह इतने मतलब मीनाकारी थे या इतने उत्कृष्ट थे इस चीज़ों के अंदर, तो जहाँ से ये आए वहाँ पर ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें क्यों नहीं है? नहीं है ना? तो ये कहना छोड़िए कि उनके राज में बना था, नहीं, पैसा भारत के लोगों का ही लगा था, हमारा ही लगा था। तो ये हमारी बिल्डिंगें हैं। ठीक है, उस समय वह राजा थे, वहाँ पर इन लोगों ने क्रूरता से किया, कैसे भी किया, वो एक अलग चीज़ है, मगर ये हमारी चीज़ें, और हमें जो ये गुलामी की मानसिकता है ना, उससे निकलना होगा। ठीक है, आपकी एक गुलामी की मानसिकता ये भी है कि साहब जिसको इंग्लिश आती है वही सब कुछ आता है और बाकी किसी को कुछ नहीं आता। अरे हिंदी, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, और आपको मैं बता दूं, सुपर कंप्यूटर बनने वाला है वो भी संस्कृत में ही बनेगा, क्योंकि संस्कृत में हर शब्द के लिए एग्जैक्टली अलग एक शब्द है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक ही शब्द के बहुत सारे मायने निकलते हैं, मगर संस्कृत में पर्टिकुलर एक शब्द के लिए पर्टिकुलर एक शब्द है। तो गुलामी की मानसिकता छोड़िए, और जो आपकी जो रियल संस्कृति है, जो आपकी सदियों से चली आ रही है, उसको ध्यान दीजिए। और जो बेकार चीज़ें हैं भारत में, जैसे धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की सरकार में इन चीज़ों को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा रहा है। और सिर्फ आधुनिकता में ही नहीं, आज आप देखिए कि कई लोग क्या है कि जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जो परिवहन मंत्री है, उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि अगर भारत की जो इस समय राजनीति है और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जो सबसे उत्कृष्ट हाई लेवल पे जो नेता है, जो मेरे हिसाब से नितिन गडकरी जी, उन्होंने भारत को इतना डेवलप कर दिया। मतलब आप इमारतें देख लीजिए, आप जो सड़कें बनाना देख लीजिए, गाड़ियों में देख लीजिए, आप
जितनी क्रांति पिछले 8-10 सालों में हुई है, इतनी क्रांति भारत में कभी नहीं हुई। हाँ, हर राज्य, हर सरकारों में काम होते हैं, मगर नितिन गडकरी जी के काम में हुआ है जो। आप देखिए, मैं अभी किसी कारणवश दिल्ली से जो बॉम्बे मेगा हाईवे बन रहा है, उस पर सवाई माधोपुर गया था, मैं उस पर गया था, लिटरली बता रहा हूँ, इतना अच्छा रोड है वो। मतलब वहाँ पर कम से कम 120 किलोमीटर तो मिनिमम स्पीड है, इस पर चलाओगे आप, और वह रोड बिल्कुल सीधा है, नाक की सीध में। मतलब आप जहाँ तक देखोगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक वो रोड बिल्कुल सीधा ही है। कितने हाईवेज बन गए आप देखिए इस समय, इन 8 सालों के अंदर सड़कों का इतना डेवलपमेंट हो गया, हर कहीं पर सड़कें बन गई, और अब भारत में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। तो जो काम हुआ है उस पर देखिए, और जो ये गुलामी की मानसिकता जो हमारे दिमागों में घुसी हुई है, जो निकल नहीं रही, उसको निकालिए। अब बाहर आ गए, अब आप आज़ाद है, आज़ादों की तरह रहिए। जय हिंद, जय भारत।